खबरें जो सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी और आप देख रहे हैं कांठल टुडे न्यूज। आइए खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया ईद उल अजहा का पर्व, घरों में अदा की गई ईद की नमाज। रक्षाबंधन के बाद से हर रविवार बंद रहेगा प्रतापगढ़ का बाजार, व्यापार मंडल की बैठक में लिया निर्णय। और त्योहारों के चलते बंद रहेगी कृषि उपज मंडी, मंडी व्यापार मंडल ने किया गोपीनाथ महादेव का अभिषेक। अब खबरें विस्तार से। ईद उल अजहा का पर्व देश भर सहित जिले भर में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की, जिसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। देश भर सहित प्रतापगढ़ जिले में भी ईद उल अजहा का पर्व बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वैश्विक महामारी के चलते हर त्योहार का रंग फीका पड़ गया है, वैसे ही ईद उल अजहा का पर्व भी लोगों ने अपने घरों में रहकर ही मनाया। अंजुमन सदर खानशद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों को पहले ही सूचित किया जा चुका था कि सभी को कोरोना महामारी की गाइडलाइन की पालना करते हुए त्योहारों को मनाना है, जिसके चलते समाज के सभी लोगों ने ईद का पर्व घरों में रहकर ही मनाया। सुबह घरों में ही ईद की नमाज अदा की गई, जिसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। समाज के जुल्फिकार आलम ने बताया कि ईद को लेकर लोगों में हर साल काफ़ी उत्साह रहता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते लोगों ने ईद का पर्व घरों में रहकर ही मनाया। मुस्लिम धर्मावलंबियों के अनुसार मुस्लिम कैलेंडर के साल का आखिरी महीना जो त्याग और बलिदान की भावना बताता है, इसी माह में हज की पवित्र यात्रा भी होती है। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस साल भारत सहित अन्य देशों को भी हज की यात्रा का सुनहरा अवसर नहीं मिल पाया है। प्रतापगढ़ व्यापार मंडल की एक बैठक उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक एवं शहर कोतवाल के साथ नगर परिषद में आयोजित की गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए बैठक में सर्वसम्मति से रक्षाबंधन के बाद से आने वाले प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रहेंगे। आगामी त्योहारों के दिनों में कोरोना महामारी के बचाव व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने हेतु व्यापार मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद, थानाधिकारी मदनलाल खटिक की आतिथ्य में संपन्न हुई। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद आयुक्त रमेश कुमार परियार ने बताया कि आगामी दिनों में रक्षाबंधन, राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस आदि पर्व आ रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए व्यापार मंडलों के अध्यक्षों सदस्यों की एक बैठक परिषद सभा भवन में आयोजित की गई, जिसमें कोरोना महामारी से बचाव, पार्किंग व्यवस्था, लाइनिंग कार्य आदि के बारे में विस्तृत से विचार विमर्श किया गया, जिसमें किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पोरवाल, कपड़ा एसोसिएशन के ओम प्रकाश लुहाना, सराफा एसोसिएशन के अर्पित सालिया, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के जितेंद्र शर्मा ने सुझाव देते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु समस्त व्यापारीगण अपने अपने ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए पाबंद करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएं, दुकान में ग्राहकों के लिए गोले बनाएं, दुकान के आगे पार्किंग व्यवस्था हेतु लाइनिंग करवाई जाए आदि के सुझाव रखे गए। इस पर उपखंड अधिकारी द्वारा विचार विमर्श कर उक्त समस्त सुझावों पर ध्यान देने व उस पर कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन व नगर परिषद को आदेशित किया गया। कहा कि उक्त समस्त व्यवस्थाएं अपने स्तर से करवाने के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था सुचारू कराने हेतु आदेशित किया गया तथा इसके साथ ही समस्त संगठनों के अध्यक्षों द्वारा एक दिन का स्वैच्छिक अवकाश रखने का आश्वासन उपखंड अधिकारी महोदय को दिया गया। रक्षाबंधन के बाद आने वाले प्रत्येक रविवार को बंद रखा जाएगा, जिसके लिए समस्त संगठनों द्वारा लिखित में प्रशासन को सूचित किया गया है। यहां रुकेंगे कुछ देर के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, फौरन लौटते हैं। सभी देशों को और जिलेवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांठल टुडे के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को अपील करता हूं कि कोरोना का पालन करते हुए त्योहार मनाएं।
भारत देश के तमाम मुस्लिम और हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को ईद उल अजहा की और हिंदू भाइयों को रक्षाबंधन की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से भारत देश की परंपरा रही है कि हिंदू मुस्लिम त्यौहार आपस में मिलकर मनाते हैं, अभी जो हमारी एक महामारी चल रही है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, और प्रतापगढ़ ज़िले के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इस महामारी का बराबर ध्यान रखें और आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। सभी देशवासियों को व ज़िले वासियों को मेरी तरफ से व मेरे परिवार की ओर से ईद उल अज़हा व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी और मेरी टीम की ओर से JRC हेल्प ब्लड डोनेट संस्था की ओर से हमारा काम अमन व शांति के प्रिय मोहब्बत फैलाना है। हमारा काम यही और मेरी टीम का काम है। मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का कांठल टुडे न्यूज में स्वागत है। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर 5 अगस्त को जिलाधीश अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का मिनी सचिवालय में आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय सभागार में आगामी स्वतंत्रता दिवस को तैयारियों को लेकर 5 अगस्त को बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी विभागों के आला अधिकारी शिरकत करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश ही नहीं वरन पूरी दुनिया में लोग त्रस्त हैं, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क लगाना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को मनाना है, जिसको लेकर जिलाधीश अनुपमा जोरवाल द्वारा 5 अगस्त को मिनी सचिवालय सभागार में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज के शिखर से एक नई बस प्रतापगढ़ के लिए शनिवार से शुरू की गई। नियमित सेवा शुरू होने से यात्रियों को आवागमन में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह बस कुचामन से रोजाना सुबह 7:30 बजे निकलेगी, जो रात 8:30 बजे तक प्रतापगढ़ पहुंचेगी। रोडवेज के शिखर डिपो की ओर से 1 अगस्त से प्रतापगढ़ के लिए नई बस सेवा शुरू की जाएगी। नियमित बस सेवा शुरू होने से कुचामन, अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ मार्ग के दर्जनों गांव व कस्बों के लोगों को राहत मिलेगी। सीकर के केंद्रीय बस स्टैंड से यह बस रोजाना सुबह 7:30 बजे रवाना होगी, जो 9:30 बजे कुचामन पहुंचेगी, जहां से अजमेर 12:30 बजे, भिलवाड़ा 4:30 बजे, चित्तौड़गढ़ शाम 6 बजे और रात 8:30 बजे प्रतापगढ़ पहुंच जाएगी। अगले दिन यही बस प्रतापगढ़ से सुबह 5:45 बजे रवाना होगी। 8:30 बजे चित्तौड़गढ़, 10:15 बजे भिलवाड़ा, दोपहर 1:30 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसके बाद शाम 4 बजे कुचामन से रवाना होकर शाम को सीकर पहुंच जाएगी। कोरोना काल के दौरान बंद कोटपुतली और जयपुर मार्ग के लिए डिपो की ओर से नई बस चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इन मार्गों पर भी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। अच्छी बारिश की कामना को लेकर मंडी के व्यापार मंडल ने अपने व्यापार बंद रखकर गोपीनाथ महादेव का अभिषेक किया। गौरतलब है कि त्योहारों को लेकर 1 अगस्त से 3 अगस्त तक मंडी बंद रहेगी। इस साल अच्छी वर्षा नहीं होने से किसानों के साथ अब व्यापारी भी चिंतित नजर आने लगे हैं। इंद्रदेव को मनाने के नए नए जतन किए जा रहे हैं। अच्छी वर्षा की कामना को लेकर कोई उज्जैनी मना रहा है तो कोई हवन करवा रहा है। इसी क्रम में कृषि मंडी व्यापार मंडल संघ ने
31 मार्च को भगवान गोपीनाथ महादेव का अभिषेक कर अच्छी वर्षा की कामना की। प्रतापगढ़ में अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से चिंतित मंडी व्यापारियों ने 21 अगस्त को अच्छी बारिश की कामना को लेकर गोपीनाथ महादेव का अभिषेक किया। व्यापार मंडल सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल पाया है और प्रतापगढ़ जिला कृषि प्रधान है, जहां पर किसानों की फसलों पर ही जिले की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जिसके चलते कृषि मंडी व्यापार मंडल ने 31 जुलाई से 3 अगस्त तक मंडी बंद रखने का निर्णय लिया। जानकारी देते हुए सचिव ने बताया कि 1 अगस्त को ईद का पर्व है, 2 अगस्त को रविवार एवं 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व होने से मंडी में अवकाश है। ऐसे में 31 जुलाई को मंडी व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों मुनीमों ने मिलकर भगवान गोपीनाथ महादेव का अच्छी वर्षा की कामना को लेकर अभिषेक किया। साथ ही व्यापार मंडल के सदस्यों ने किसानों से आग्रह किया है कि 31 जुलाई से 3 अगस्त तक मंडी में किसान अपने जिन्सों को लेकर न आवे। मंडी दिनांक 4 अगस्त को यथावत शुरू होगी। बहरहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए कांटल टुडे। नमस्कार।